एवरीवन, वेलकम टू डिपाला। माय नेम इज दानिश जफर। आपको मेरी आवाज आ रही है और सब दिखाई दे रहा है तो एक बार जय हिंद। सब्जेक्ट में लगा हुआ है तो वर्ब में नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर ये सब्जेक्ट में नहीं लगा हुआ है तो वर्ब में लग जाएगा। आसान हो गया। इन सब के साथ जितने है ना भैया, सवाल ये है कि सर परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब है? परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है जब भी हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो ये मीनिंग बदल जाएगा। हैविंग एक ऐसा मीनिंग देगा जो पहले कभी नहीं दिया, तब जब इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी क्या मीनिंग देगा याद रखिए। हैविंग का मतलब हो जाएगा आफ्टर, हैविंग का क्या मतलब हो जाएगा आफ्टर, और थर्ड फॉर्म का क्या मतलब हो जाएगा आईएनजी। भाई मेरे, मैं ये नहीं कह रहा कि हैविंग को काट के आफ्टर लिख दो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि थर्ड फॉर्म को काट के आईएनजी लिख दो। मैं कह रहा हूं हैविंग सेंस देगा किसका? आफ्टर का। थर्ड फॉर्म सेंस देगी किसका? आईएनजी का। हैविंग किसका हमेशा और हमेशा बाकी सब की तरह बताता है अपना एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है भैया? हैव जैसा है ना, क्योंकि आपने एक बात जानी थी कि हैव इज इक्वल टू गेट होता है। अरे भैया, तो गेट इज इक्वल टू भी तो हैव ही होगा, तो ये काफी हद तक हैव जैसा होता है। ठीक है, और इसके भी कई सारे मीनिंग आते हैं। ऑब्टेन, रिसीव, डू, अंडरस्टैंड, हैव या पजेस। हेड की यूज आप आगे देखेंगे ना, उसमें कुछ है नहीं। अगर दो हेड मिले बाद वाले को गॉट मान लो, सेंटेंस सही हो जाता है। होता ये वर्ब पास्ट बताता है ना, हाइपोथेटिकल है, पास्ट बताता है, तो विल थोड़ी पास्ट में यूज होता है, पास्ट विल का वुड होता है। तो आई वुड टेक एक्शन, आई वुड, वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, कहानी खत्म सर, है ना। बी वाले कौन कौन है? ए वालों गलत हो गया तुम्हारा, ये कैडेट सूर्य का ठीक हो गया। बी 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 आंसर होगा इसका, है ना। वुड हैव टेकन नहीं करेंगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म थोड़ी है। अगर यहाँ पे हैड बीन होता, थर्ड फॉर्म लगी होती। अगर होता इफ आई हैड बीन द चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ थर्ड फॉर्म, तब आप ये वाला चूज करते, तो ये भी थर्ड फॉर्म होती। अब क्योंकि वर है, वर कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, तो विल की भी कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। बस कहानी खत्म, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। She does want to pursue her career in hockey, but she is afraid of her parents. So she does want का मतलब क्या होगा? वो चाहती तो है, Emphasization का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। Emphasization। अगर आप यहाँ पे कहेंगे she wants, भाई सेंटेंस तभी भी सही। पर she does want to, ठीक है? वो चाहती तो है कि वो अपना करियर हॉकी में बनाए, लेकिन पापा से डर लगता है, पापा उसी हॉकी से, समझते हो ना? So she does want, no error, no improvement. D is the correct answer. Next question. मजा आ रहा है ना बच्चे? भाई, है ना, बात जो होता है ना, नाउन होता है, और ये जो बेथ है ना, ये वर्ब होती है। तो अगर यूज टू से पहले नो वर्ब है, कोई वर्ब थोड़ी है इससे पहले, तो आप वही कहानी रखेंगे, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो नो इंप्रूवमेंट। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे, इसका आंसर कुछ बच्चे ए भी बता रहे हैं। एक बात याद रखो, ये जो वर्ब है ना कास्ट, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है। कास्ट की कास्टी रेडी, तो कास्टेड कुछ होता ही नहीं है तो नो एरर हो जाएगी। कास्टी रेडी, तो कास्टेड कुछ होता ही नहीं है तो नो एरर हो जाएगा। इसमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। भाई जैसे कट 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 तीनों फॉर्म सेम होती है, शट 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 तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट 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 तीनों फॉर्म सेम होती है, हर्ट 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 तीनों फॉर्म सेम होती है, हर्ट, है ना। अगर वो तुमसे कहती थी, अगर तुमसे कहती ना यू हैव हर्टेड मी, तो तुमसे कहो यू डिजर्व दिस, है ना। तुम्हारी अंग्रेजी इतनी ज्यादा खराब है कि तुम्हें आज तक यही नहीं पता कि हर्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है ना। तो तुम्हें तो हर्ट करना ही चाहिए ताकि कम से कम तुम्हें हर्ट की तीनों फॉर्म्स तो बताओ। तो हर्ट की कैन का पास्ट होता है कुड, मस्ट का पास्ट होता है हैड टू, हैड टू। सी इज द करेक्ट आंसर, हैड टू, हैड टू। जैसे मैंने कहा आई स्टॉप्ड हेल्पिंग हर, और एक सेंटेंस है आई स्टॉप्ड टू हेल्प हर। इसका मतलब है मैं रुका किस चीज के लिए? उसकी मदद करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए मैं रुका, ये मतलब होगा, है ना। आई स्टॉप्ड टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए मैं रुका। अब यहाँ पे आई स्टॉप्ड हेल्पिंग हर, मैंने उसकी मदद करना बंद कर दी। पहले मुझसे पैसे ले गई, है ना, 500 रुपए तो बहुत जरूरत है, मैंने दे दिया। फिर मुझे कुछ दिन बाद पता चला ये 500 की दारू पी गई और मेरा पैसा भी वापस ले गया। तो क्या किया मैंने? आई स्टॉप्ड हेल्पिंग हर, मदद करना बंद कर दी। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? जब आप आईएनजी लगाएंगे मीनिंग कुछ और आएगा, टू हेल्प लगाएंगे मीनिंग कुछ और आएगा। ऐसे ही जब आप कहेंगे शी स्टार्ट कुछ और आएगा, टू हेल्प लगाएंगे मीनिंग कुछ और आएगा। ऐसे ही जब आप कहेंगे शी स्टार्टेड टेकिंग, तो उसने शुरू कर दिया लेक्चर लेना, उसने शुरू किया लेक्चर लेने को, ये वाला सेंस देगा स्टार्टेड टू टेक, ये गलत हो जाएगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं कह दूं वर आई अ गर्ल, अगर मैं कोई लड़की होता तो मैं भाई से ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ आई वर अ गर्ल। दोनों बिल्कुल सेम है, बस लिखने का फर्क है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? वर आई शी, वर आई शी सब्जेक्टिव आएगा ना, वर आता है हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल काल्पनिक वाक्य है, वर का इस्तेमाल होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी से स्कोर बताइए। फोबियास आपको अक्सर देखने को मिलते हैं सारे कंपैरेटिव एग्जाम में, चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी करें, एनडीए की तैयारी करें, सीडीएस के लिए तैयारी करें, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, मोस्ट प्रोबब्ली आपको फोबियास देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है याद करना। कट सरिता फोबिया कैसे याद रखोगे? एंग्लो इंडियंस में इंडिया में तो एंग्लो मतलब अंग्रेज, एंग्लोफोबिया। और फियर ऑफ कैट्स इज एल्यूरोफोबिया, एल्यूरोफोबिया, एल्यूरोफोबिया इज फियर ऑफ कैट्स। फियर ऑफ मेल, भाई मेल एक ऐसा है जिसकी कोई औकात ही नहीं है ना, अंडे जैसा है, कैसे याद रखोगे? एंड्रो, एंड्रोफोबिया, अंडे जैसा है मेल। कितनी गर्मी पड़ जाए, कितनी सर्दी पड़ जाए, आज तक अंडा, कितनी महंगाई हो जाए, कोई सरकार आ जाए, 8-10 रुपए से महंगा अंडा नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? औकात ही नहीं, अंडे जगह जगह बिकता है ना। द सेम इज विद मेल्स, है ना। तुम मैं आपको पूरा पैटर्न बताया था, ठीक है, एनडीए का। तो मान के चलिए आपके पास 10 क्वेश्चन तो आते हैं वोकैबुलरी से, 40 नंबर की वोकैबुलरी आपके पास आती है मिनिमम। ठीक है रीता? भैया कैसे? कहते हैं कौवा खाएगा तेरी लाश को। तो लाश को कौन खाता है? कौवा। कौवा किसको खाता है? मतलब इसके आंसर होते हैं, लाश को खाते हैं। तो कैसे याद रखोगे? नेक्रो, नेक्रो कौवा आ गया भाई इसमें, नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ डेड बॉडीज, ये कभी मॉर्ग में नहीं जाएंगे, है ना, मॉर्चरी में नहीं जाएंगे। फियर ऑफ डेड बॉडीज। अगला क्या है? फियर ऑफ पीपल, ये तो मैंने अभी आपको बताया था। फियर ऑफ पीपल के लिए ऑक्लोफोबिया, ऑक्लोफोबिया, ऑक्लो इतने लोग, फियर ऑफ क्राउड, फियर ऑफ पीपल, ऑक्लोफोबिया आएगा। सो द आंसर इज फॉर दिस वन ऑम्ब्रो रेन, दी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब होता है क्रॉसिंग स्ट्रीट एंड रोड्स, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रीट क्रॉस करने में, रोड क्रॉस करने में डरते हैं। अक्सर ये फॉरेनर्स होते हैं जो हमारे यहाँ इतना सारा ट्रैफिक देखते हैं तो ये डर जाते हैं कि यार ये कैसे हो पाएगा, है ना। तो ये क्या है? फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट या फिर रोड्स, ए इज द करेक्ट आंसर। फियर ऑफ ट्रीज क्या होता है? भाई बहुत आसान है, ट्रीज में होती है डंडियां, उसे याद रखो, डेंड्रो। ट्रीज में क्या होती है? डंडियां होती है, ब्रांचेस होती है, डेंड्रो। तो डेंड्रोफोबिया इज फियर ऑफ ट्रीज। अगला क्या है? फियर ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो लिटाता है और फिर रुलाता है ना। नहीं पता? डॉक्टर के पास जाओ, क्या कहेगा? लेट जाओ, उल्टे हो जाओ, इंजेक्शन लगा देगा, तो क्या करोगे? लेटोगे और रोगे। बहुत आसान है, लिटाएगा और रुलाएगा। कैसे याद रखोगे? लेट रो, लिटाएगा रुलाएगा, लेट्रोफोबिया इज फियर ऑफ डॉक्टर्स। कैसे याद रखोगे? लिटाएगा रुलाएगा, लेट्रोफोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर्स। फियर ऑफ मैरिज, भाई दुनिया का सबसे खतरनाक गेम जानते हो कौन सा है? शादी। जब खेल लोगे तो भी पछताओगे, ना खेलोगे तो भी पछताओगे, बस उसी पे याद रखना सबसे खतरनाक गेम क्या है? मैरिज। तो गैमोफोबिया, गैमोफोबिया इज फियर ऑफ मैरिज। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन।